जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा है। चुनाव में हार जीत के कारण तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जीत को हार में बदला गया है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतती। आगे उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता हमारे साथ है और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में दो शीर्ष नेताओं के बीच खींचतान जारी है, जिसके बाद पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई है। हरियाणा कांग्रेस में आंतरिक कलह ऐसे समय में सामने आ रही है जब आम आदमी पार्टी पंजाब की सफलता को दोहराने और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में विस्तार पर नजरें जमाए हुए हैं। लव जिहाद पर दिए एक बयान को लेकर देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी सुर्खियां में आ गए हैं। कुरैशी ने कहा कि भारत में हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को उड़ा ले जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह से मुस्लिमों को लव जिहाद से अधिक नुकसान है। बता दें कि एस.वाई. कुरैशी ने सिर्फ लव जिहाद पर पब्लिक हिजाब विवाद और ईवीएम हैकिंग को लेकर भी अपनी राय रखी है। बता दें कि एस.वाई. कुरैशी ने सिर्फ लव जिहाद पर बल्कि हिजाब विवाद और ईवीएम हैकिंग को लेकर भी अपनी राय रखी है। हिजाब विवाद पर कुरैशी ने कहा कि हिजाब कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन लड़कियों को शालीन कपड़े पहनने की बात की गई है। स्कूल यूनिफॉर्म में सिखों को पगड़ी और सिंदूर की इजाजत है, तो फिर हिजाब से किसी को क्यों परेशानी है? हिजाब जरूरी है या नहीं, इसका फैसला मौलवी करेंगे, जज नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे अब भी लगता है कि रामपुर हाट की घटना के पीछे कोई साजिश है। सीबीआई ने जांच संभाला है, ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन अगर वे केवल बीजेपी के निर्देशकों का पालन करेंगे तो हम विरोध करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल के एक कार्यकर्ता की एक अन्य पार्टी के कार्यकर्ता ने हत्या कर दी, लेकिन हर जगह सिर्फ टीएमसी की आलोचना हो रही है। हमने मामले की जांच करने और रामपुर हाट की घटना का मूल कारण जानने के लिए कई कदम उठाए। कांग्रेस ने रविवार को पिछले 6 दिन में 5वीं बार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद सरकार पर हमला किया और मांग की है कि वह पेट्रोल और डीजल पर 8 वर्षों में उत्पाद शुल्क के माध्यम से जुटाए गए 26 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दे। रविवार को पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे एक हफ्ते से भी कम समय पहले दैनिक मूल्य संशोधन फिर से शुरू होने के बाद से दरों में कुल वृद्धि 3.70 से 3.75 रुपये प्रति लीटर हो गई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पूरी ताकत से ही बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने उनके समर्थकों को गुमराह करने के लिए ये झूठा प्रचार किया था कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा को जिताने दिया गया तो बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी से इस तरह के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी की विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद बसपा प्रमुख मायावती रविवार को यहाँ पहली बार आयोजित अधिकारियों, प्रमुख कार्यकर्ताओं और पूर्व प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव बसपा को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश के तहत काम किया है। तिकोनिया कांड के साथ ही चर्चा में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनका एक बयान वायरल हो रहा है। दरअसल मिश्रा और उनके बेटे अजय के गांव बनवारीपुर में
के इस समारोह में वे दोनों ही मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने जमकर होली खेली, डांस किया और गाना गाया। लेकिन इसी बीच उन्होंने जिले के विधायकों को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए माइक पर ऐसा बयान दे डाला जो अब उनके लिए परेशानी खड़ा करता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में यूपी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी पुलिस इस मामले को तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनके वायु श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से कहा गया है कि पहले भी राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। सरकार राकेश टिकैत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीत के बाद राजस्थान में अपनी निगाहें जमा दी है। आम आदमी की ओर से राजस्थान में पंजाब की जीत का जश्न मनाया, वहीं अपने चुनाव प्रचार या अभियान की शुरुआत भी कर दी है। प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। इस मौके पर आम आदमी के नेताओं ने नारा दिया है कि दिल्ली पंजाब के बाद अब राजस्थान की बारी है। यहाँ भी जल्द ही भाग मिल्खा भाग की तर्ज पर भाग भाजपा भाग मूवी बनेगी। राजधानी जयपुर के बिड़ला सभागार में रविवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनमें पूर्व IPS दिलीप जाखड़ सहित कई सरपंच और नेता शामिल हैं। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अब अपने ही गढ़ में रोजगार देने में फेल दिख रही है। बेरोजगारी के मामले में राजस्थान नंबर 1 राज्य बना हुआ है। यहाँ बेरोजगारी दर 32.3% हो गई है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय स्तर पर अब तक के उच्चतम स्तर पर है। इसके अनुसार कुछ राज्यों में स्थिति इतनी खराब है कि हर दूसरा या तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बेरोजगारी दर काफी कम है। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता और वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी SV शेखर को महिला पत्रकारों के खिलाफ एक अपमानजनक पोस्ट साझा करने के मामले में पूछताछ के लिए 2 अप्रैल को विराट चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में नए सत्र से राष्ट्रगान बजने के बाद कक्षाएं शुरू होगी। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन की बैठक में ये फैसला लिया गया है। नए सत्र में छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाया जाएगा। बोर्ड 6 विषयों की परीक्षा भी आयोजित करेगा जो 14 मई से 27 मई के बीच होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया जाएगा। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये चिंतन शिविर हिल स्टेशन पचमढ़ी में शनिवार से चल रहा था। पाकिस्तान में विपक्षी दलों के आशीर्वाद प्रस्ताव पर घिरे PM इमरान खान आज इस्लामाबाद में मेगा रैली कर रहे हैं। इस रैली को राजनीतिक संकट में घिरे इमरान का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। लेकिन इस बीच रैली के रास्ते में कई जगह विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता भी उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हिंसा की आशंका जताई जा रही है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।